नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ मुख्यतः अगर हम बनाते हैं तो आप देखिएगा कि भिन्न का जोड़ दो प्रकार की होती है। एक जिसमें हर जो है वो समान होती है, ठीक है, हर जो होगी वो समान होगी, और दूसरा कंडीशन में हर जो है वो अलग अलग होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला और दूसरा नंबर भिन्न जो संख्या होती है ना, वो अंश बटा हर के रूप में होती है। ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, जबकि हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/7 जोड़ 4/7 में ये 5 ऊपर वाली संख्या ये अंश होगी और 7 इसमें हर हो गया। इधर में 4 जो अंश के रूप में और 7 हर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर हर जो है इसका नीचे वाली संख्या ये समान है। फिर यहाँ पर भी देखिए नीचे वाली संख्या यहाँ समान है। ठीक है, 3 और 4 में देखिए, 3 और 4 में यहाँ पर हर वाली संख्या वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ नीचे वाली संख्या में 3 और यहाँ 5 है, इसमें 10 और इधर में 15 है। तो बेसिकली भिन्न का जब जोड़ बनाते हैं तो दो ही तरह की होंगी, एक तो जिसमें हर समान होंगी और दूसरा हर अलग अलग होंगी। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग इन सवालों को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ हर जो है वो समान है। अगर हर समान हो तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हर के रूप में 7, फिर यहाँ 7 है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, रेखा खींचेंगे और हम यहाँ पर एक बार 7 को उतारेंगे। अब इधर में देखिए ऊपर वाली संख्या क्या है, 5 है ना, तो 5 उतार देंगे। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लगाएंगे। और देखिए यहाँ 7 का हम लिख लिए, एक बार ही 7 लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या कितनी है, 4 है, 4 को उतारेंगे। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़ देंगे। 5 जोड़ 4 कितनी हो जाएगी, 9 होगी ना, बटा इधर नीचे वाली संख्या क्या है, 7। अब देखेंगे कि 9/7 ये दोनों जो किसी संख्या से कट रही है नहीं, तो यहाँ पर दोनों संख्या किसी से नहीं कट रही है, मतलब 9/7 हमारा यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये हमारा आंसर हो गया 9/7। ठीक है, 1 नंबर का सवाल बन गया। अब देखिए 2 नंबर का सवाल, ये भी बहुत बनाना आसान ही है। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हर के रूप में 11, फिर 11 समान हर है, तो क्या करना है, हमें एक लकीर खींचना है, नीचे में एक बार 11 को लिखेंगे। ठीक है, और देखेंगे यहाँ ऊपर वाली संख्या कितनी है, 3 है, 3 उतारेंगे। जोड़, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लिखेंगे। इधर फिर ऊपर वाली संख्या में क्या है, 2 है, 2 उतारेंगे। अब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 जोड़ 2 ये कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, बटा नीचे वाली संख्या कितना है, 11 है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि दोनों संख्या किसी से कट रही है नहीं, ये नहीं कट रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 1 नंबर और 2 नंबर समान हर वाली जो संख्या रहेंगी भिन्न का, वो हमने कर लिया। अब आगे हम लोग तीसरा और चौथा नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 4 नंबर के प्रश्न में जो भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ पर हर के रूप में देखिए यहाँ अलग अलग है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है। 4 नंबर का भिन्न का जोड़ में तो यहाँ 10 है तो यहाँ 15 है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर नीचे वाली संख्या यहाँ 3 और 5 ये हर है, इनका हम लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, 3 और 5 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रफ में लघुत्तम निकालते हैं 3 और 5 का। ठीक है, तो ये दोनों संख्या किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ 5 का 5 उतरेगा। ठीक है, फिर यहाँ हम 5 लिखेंगे, यहाँ 1 का 1 ही उतरेगा, 5 एकम 5। ठीक है, इसका लघुत्तम निकालते हैं तो ये 3 गुना 5, इधर 1 को गुना के रूप में लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है, उनका गुना करने पर उतना ही मान होगी। इनका गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, मतलब हमारा जो यहाँ लघुत्तम जो आया वो कितना, तो 15 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, एक लकीर खींचना है और नीचे में हम 15 लिखेंगे। ठीक है, नीचे में 15 लिखना। अब देखिए यहाँ पर 3 से हम 15 को भाग देंगे। ठीक है, 3 से हम 15 को भाग देते हैं तो ये 5 बार में कटती है। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में कटेगी, 3 × 5 = 15, मतलब भागफल 5 आया। ये जो भागफल 5 आया, ऊपर वाली संख्या जो 4 है, इसके साथ हम 4 के साथ 5 का गुना कर देंगे। ठीक है, 4 के साथ 5 का गुना कर देंगे, तो देखिए 4 × 5 कितनी होगी, तो 20 होगी, तो हम 20 लिखेंगे। यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ उतारेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 है,
इस 5 से 15 को भाग देना है तो ये कितना बार में कटेगी, तो 5 से हम 15 को भाग देते हैं तो ये 3 बार में कटेगी। ठीक है, 5 तिया 15, तो हमारा भागफल 3 आ रहा। तो देखिए इसके ऊपर में संख्या क्या है, 2 है ना, तो ये जो भागफल 3 आया इस 2 के साथ हम 3 का गुना कर देंगे। ठीक है, 2 के साथ 3 का गुना करेंगे तो 2 तिया कितनी मानेगी, तो 6 मानेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20 जोड़ 6 दोनों को जोड़ते हैं तो कितनी मान आती है, तो 26 मान आती है, बटा यहाँ नीचे में कितना है, तो 15 लिखेंगे। अब यहाँ देखना है कि दोनों संख्या किसी से कट रही है या नहीं कट रही है। यहाँ दोनों संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, मतलब ये हमारा 26/15 ये हमारा 3 नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। तो 4 नंबर के प्रश्न में देखिए 8/10 जोड़ 3/15 है। यहाँ पर हर जो है 10 और 15 है, ये अलग अलग संख्या है। तो क्या करना है, यहाँ पर दोनों संख्या का हम लघुत्तम निकालेंगे 10 और 15 का। ठीक है, तो हम रफ में इसका लघुत्तम निकालते हैं 10 और 15 का। ये दोनों जो है ना 5 से कट जा रही है तो 5 से कटा देंगे। ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 तिया 15। अब देखिए 2 और 3 है, ये संख्या दोनों किसी से भी नहीं कटेंगी तो एक बार हम 2 से कटाएंगे, 2 कम 2, 3 का 3 उतारेंगे, फिर हम 3 से कटाएंगे, 1 का 1 ही उतारेंगे, 3 एकम 3। इनका हम लघुत्तम निकालते हैं तो देखिए 5 गुना 2 गुना 3 आ रही है। इनका गुना करते हैं, 5 गुना 10, 10 तिया 30 मान। लघुत्तम जो आया 10-15 का वो 30 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, रेखा खींचना है और नीचे में हमें 30 लिख देना। अब 10 से हम 30 का भाग देंगे। ठीक है, 10 से 30 का भाग देते हैं तो ये देखिए 10 तिया 30 3 बार में कटती है, मतलब हमारा भागफल 3 आया। तो 3 जो आया ना, तो ऊपर वाला संख्या के साथ 3 का गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर में 3 8 है, इसे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 तिया कितना होती है, तो ये 24 होती है, आप 24 लिखेंगे। जोड़, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लिखेंगे। अब 15 से 30 को भाग देना है, तो 15 से 30 को भाग देंगे, 2 बार में कटेंगे, 15 दूना 30, तो भागफल हमारा 2 आया। तो ऊपर में जो संख्या उसके साथ गुना करेंगे तो भागफल 2 आया। ऊपर में 3 संख्या, इसके साथ 3 के साथ 2 को गुना करना है। ठीक है, अब देखिए 3 दूना ये कितने मानेगी, तो 6 मानेगी, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में 24 जोड़ 6 है, इनका हम जोड़ते हैं तो कितना मान आती है, तो 30 मान आती है। ठीक है, बटा नीचे वाली संख्या कितनी है, तो 30 है। ठीक है, अब ये देखना कि दोनों कट रही कि हाँ, दोनों तो कट ही रही है, एक ही 30 से ही कटा देते हैं, 30 से कम 30, 30 से कम 30। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ मान आया 1/1, तो 1/1 बराबर जो वैल्यू होगी वह 1 ही होगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ आंसर आ गया। अब 1/1 को कैसे 1 लिखते हैं ये भी समझ जाइए। अगर देखिए अगर 5/1 रहे तो 5/1 को हम 5 लिखते हैं। ठीक है, 6/1 रहे तो 6/1 को 6 के रूप में लिख सकते हैं। 7/1 रहे तो इसे भी हम 7 लिखेंगे। 100/1 रहे, ठीक है, तो इसे हम 100 के रूप में। उसी तरह यहाँ 1/1 है तो इसे 1 लिखेंगे, ये 1 जो है यहाँ नगण्य हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।